मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज ये बीएसएससी का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस बीएसएससी की क्लास में हम बात कर रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट 14 का। इससे पहले हम आप लोगों को 13 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये किस प्रकाशन का है? तो ये ज्ञान बिंदु का है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का है। इससे पहले हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करा चुके हैं। एक क्या, आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया था वो करा रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको लोग को हम करा जो रहे हैं एक वो इडुटेरिया का। हाँ, दूसरा जो है इडुटेरिया प्रकाशन का भी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, और आरबीडी का भी कंप्लीट, ये दोनों मेरा कंप्लीट है। जिसका प्लेलिस्ट आप बना हुआ है, आप वहां से जाके दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप दोनों वीडियो को देखिए। ठीक है, तीसरा हम आप लोग को जो है ये आप लोग को ये ज्ञान बिंदु तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या है, रुक्मणी का यानी द प्लेटफॉर्म का जो आता है उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं 3:30 बजे के आसपास में, 3 बजे के आसपास में। और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम हम लोग 2 भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो आपका 14वां सेट है। एक दिन और देंगे 15, क्योंकि ज्ञान बिंदु 15 सेट है। ये खत्म होगा तो वॉल्यूम 1 के जगह वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर देंगे आप लोग का। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात आपको और बता दें कि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इसके लिए हम हर तरह से प्रयासरत कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन करा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में, तो लोकसभा में कितना हो जाएगा? 47 सीट है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, वही जनजाति की जगह अगर अनुसूचित जाति रहता, अनुसूचित जाति होता, ठीक है, जनजाति की जगह क्या रहता? अनुसूचित जाति रहता। तो इसके लिए जो है वो 84 सीट है अनुसूचित जाति की लोकसभा में। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 में किया गया, अनुच्छेद 330 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन वर्ष 1991 में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, इसके विघटन से शीत युद्ध यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो था ये शीत युद्ध चल रहा था, जिसका क्या हो गया? अंत हो गया इसके विघटन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 6 नंबर, जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन घटेगा। क्या होगा? घटेगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या करेगा? घटेगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है आयतन। क्या चीज? आयतन। देखिए एक बात याद रखिए, आयतन इसका न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जल का वही घनत्व की बात करेगा, आयतन तो देख लिया न्यूनतम होता है, लेकिन जब घनत्व की बात करें, ठीक है, तो घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगा। ठीक है, घनत्व अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ क्या चीज की बात करें? आयतन की बात करें, तो आयतन क्या हुआ? न्यूनतम यानी घट रहा है। अगर वही घनत्व की बात करता तो घनत्व क्या होता? बढ़ता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो मेरे देखिएगा NK सिंह है। सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया तो इसका गठन कैसे किया गया? देखिएगा, देखिए नवंबर 2017 में संविधान के नवंबर 2017 में, ठीक है, 2017 में नवंबर 2017 में अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 15वें वित्त आयोग का गठन किया, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 11 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 82 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? तो ये 78% है। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आपसे एग्जाम में जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में कोई पूछा भी जाता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो आप समझ गए कितना 78, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट? ऑक्सीजन 21% है। बाकी जो बच गया उतने परसेंट में अन्य गैस आते हैं। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर कह रहा है, ईरान की तेल राजधानी है। तो ईरान की तेल राजधानी अबादान है। कहाँ? अबादान। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे इसकी राजधानी जो है, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। तेहरान जो इसका राजधानी है वो जो है आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तेहरान। ठीक है, और एक बात और आप लोग जान लीजिए, प्राकृतिक गैस का उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है। अमेरिका का कौन सा स्थान? फर्स्ट है अमेरिका। लेकिन उत्पादन में, लेकिन भंडारण जो सबसे बड़ा भंडार है वो हमारे पास रूस का है। भंडार हमारे पास सबसे ज्यादा रूस के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। देखिएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया जो है स्मोक एंड एसोज है। अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसोज जो है अमिताभ घोष ने लिखा था। गुलाम नबी आजाद ने आजाद पुस्तक लिखा था। ठीक है, शेखर पाठक जो थे हमारे द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री किसने लिखा है? तो शेखर पाठक ने लिखा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइए 25 नंबर, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? तो उसके बीच की दूरी क्या है? 2f के बराबर है। 2 इंटू फोकस दूरी के बराबर है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा अगला क्वेश्चन मेरा जो है 26 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है? यह सरकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये कब जारी किया जा सकता है? तो ये आपको जारी किया जा सकता है जब कोई आक्रमण वगैरह जैसा स्थिति आ जाए, तब युद्ध या बाहरी आक्रमण की। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाहरी आक्रमण यानी युद्ध आ जाए या कोई बाहरी आक्रमण आ जाए तब। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे हमारे पास कुल 6 मौलिक स्वतंत्रता हमारे पास दिए गए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? अंतरराज्यीय गठन परिषद से संबंधित है तो ये होगा अनुच्छेद 263। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरा, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है तो क्या होगा यह तो ये हो जाएगा मेरा पृष्ठाधारी। क्या होगा? पृष्ठाधारी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा करा, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये होगा सुहरावर्दी संप्रदाय के। सुहरावर्दी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मेरा करा, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मोरारजी देसाई को क्या कहते हैं? अभय घाट कहते हैं। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। कौन सा घाट है? किसान घाट। किसान घाट जो है
चौधरी चरण सिंह का है। महात्मा गांधी के लिए क्या है? तो महात्मा गांधी के लिए राजघाट है, राजघाट महात्मा गांधी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 39 नंबर है। 39 में सॉल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो वो कौन सा सेल है? अवसादी सेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर है। संलग्न की गुप्त उष्मा है, संलग्न की गुप्त उष्मा है, क्या है? ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा पंडित नेहरू ने क्या कहा था? तो पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है, यह बात किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, आइएगा गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो, 1942 में कहा था करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइएगा 44 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो किस देश की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 45 नंबर। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, ठीक है, का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये दर्पण प्रति में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर है। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? 700 मीटर पर सेकेंड है, तो करा 7 किलोमीटर की यात्रा करने में वो कितना समय लेगी? ठीक है, तो वो लेगी 10 सेकेंड। कितना सेकेंड लेगी? 10 सेकेंड। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ये आपका चाल दिया हुआ है, ये आपका उसकी यात्रा करने के कितना समय लगेगा, समय निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 53 नंबर। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे चलते हैं। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो ये होगा केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है? गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के कटिहार में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सच्चर समिति क्या करा? सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो सच्चर समिति का गठन 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा यह समिति क्यों बनाया गया? तो यह समिति बनाया भारत सरकार ने 9 मार्च 2005 को भारत के मुस्लिम समुदाय में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये जो है ये समिति गठन किया गया था। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए यह समिति गठन की गई थी। तो और इस समिति के जो है राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। समिति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 2006 में सरकार को सौंप दिया। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की पूरी बात
समझ में आ गया आपको, सच्चर समिति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर दे रहा है, CH3CONH2 का उदाहरण एक है। क्या उदाहरण है एक? तो एमाइड का है। क्या है? एमाइड का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया गया था? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा की स्थापना की थी। कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली 1957 में, अप्रैल 1957 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 68 नंबर, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो अबरख जो है धात्विक खनिज नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसकी अधिकता के कारण? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो पीने वाला पानी है उसमें किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, विहार, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मानोन्नयन को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन करने के लिए किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसी धातु के अन्य धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु के अवयवों में एक अधातु रखती है? एक अधातु रखती है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टील है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे क्या था? तो शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 79 नंबर, 79 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध भारत, रूस, यूएसए और मैक्सिको किस देश से है? तो इसका संबंध यूएसए से है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी है। देखिएगा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको जो है ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और अमेरिका का ये सबसे जो है ये प्रतिष्ठित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए इसकी शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। ठीक है, अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा बी मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है? इसमें से कौन सा है जो तापमापी नहीं है? तो ये होगा सेल्सियस पैमाना, ये तापमापी नहीं है। द्रव तापमापी, गैस तापमापी और डॉक्टरी तापमापी, ये सब क्या है? तापमापी कहते हैं। ठीक है, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। तो ये सब तापमापी है, सेल्सियस पैमाना जो वो तापमापी नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 85 नंबर, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन है? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत आया, तो वो कौन है? तो वो मेरा कौन है? हेनसांग है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। ठीक है, वो हमारे जो बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय जो उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए वो आया था और बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए भी आया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा
और आपसे देखिए एक फाहियान भी है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, वो भी चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन मेरा करा, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प जो आपका है उसको आपको बता देना है। बायोमास, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन। देखिएगा ये सब मेरा पारंपरिक स्रोत है। ये बायोमास पारंपरिक स्रोत है, कोयला भी मेरा पारंपरिक, और प्राकृतिक गैस। ये परमाणु ईंधन ये मेरा पारंपरिक गैस स्रोत नहीं, सॉरी पारंपरिक जो है ये स्रोत नहीं है ईंधन का। तो सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे अलग है। चलिए आगे क्वेश्चन करा, बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये जो है द्रव गैस में परिक्षिप्त, द्रव गैस में परिक्षिप्त। सही तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, मेरे प्यारे छात्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलेन है। हाइपोविलियन क्या है? जलीय विलेन है। तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 92 नंबर। 92 नंबर मेरा क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मेरठ साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? उस समय उसके मरने के समय औरंगजेब को मेरठ साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वो ताराबाई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 94 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 94, चलिए कह रहा है जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन से क्या आशय है? तो कह रहा है जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। देखिएगा जिला प्रशासन का सबसे अगर इंपॉर्टेंट काम देखा जाए तो जिला में जो है कानून व्यवस्था प्रशासन सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद उसका राजस्व प्रशासन ये है। तो बी और सी उसके लिए सबसे, ठीक है। तो केवल बी और सी हो जाएगा। सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 97 नंबर। तो 97 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है वो संबंधित है नक्सलवाद से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? जो पूर्ण करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो क्या होगा ये? साइटोक्रोम। क्या करते हैं इसको? साइटोक्रोम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो क्या हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा मेरा भवानी देवी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 106 नंबर। 106 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 109 नंबर। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया? कौन से उपनगर का स्थापना किया? तो यह हो जाएगा नागलापुरम। नागलापुरम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर।
110 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे हमारा जनरल बिपिन रावत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या, ये तीनों सेना अध्यक्ष, ये तीनों सेना का प्रमुख इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो है यह सबसे पहले 2019 में भारत की सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति की ने सीडीएस पद का सृजन किया गया था। सीडीएस पद का सृजन कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 24 दिसंबर, ठीक है, 2019। इतना ही आप याद रखें, 24 दिसंबर 2019, ठीक है, 24 दिसंबर 2019, आप इतना ही याद रखें। ये जो है मंत्रिमंडल समिति ने इसका बैठक किया था और इस पद को सृजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 100 क्या है 11 नहीं 12, हाँ 112 नंबर। 112 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा हैलाइट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, किसकी कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है? किसकी कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वी.एस. रमा देवी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 118 नंबर, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये हो जाता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीरोप्थैल्मिया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, बाकी लोगों की तरह होता है, ठीक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, रिंग ऑफ फायर का संबंध, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो ये किस महासागर से हो जाएगा आपका? तो प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है, नहीं 25 नहीं 26 27 127 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसके वेतन का निर्णय जो है संसद करता है, संसद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा भारत का संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है, इन सब से मिलकर बनी है। ये इसका बात कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रयूज फ्रेजर के, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न में कौन नर जनन तंत्र नहीं है? नर जनन तंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो क्या अंड वाहिनियां, ये नर जनन तंत्र नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 133 नंबर, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं? तो बताइए किस वर्ग में आते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आंसर को, ठीक है। ये होगा उत्पादक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, इंडियन सोशल
कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1857 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 136 नंबर कह रहा है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो वो हमारा केरल में है। कहाँ है? केरल में। ठीक है। और सबरीमाला मंदिर है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो कह रहा है शिव और विष्णु के पुत्र के रूप में माना जाता है। शिव और विष्णु के पुत्र के रूप में माना जाता है इसको। ठीक है। अयप्पा को श्री हरि पुत्र भी कहा जाता है, श्री हरि पुत्र कहा जाता है। चलिए, तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 140 नंबर, 40 नंबर का रहा है। 140 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय रोग से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ठीक है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट किसके मध्य स्थित है? तो ये हो जाए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। 142 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो एक सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बता देना है। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है ये भुवनेश्वर नहीं है। ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, ये सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये होगा महानंदा की। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर का रहा मेरा, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगलू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहते हैं, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? किस जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट। 148 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया था? तो किस देश की समिति को निलंबित कर दिया था? तो ये कर दिया था रूस को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2008 के लॉस एंजिलस ओलंपिक में शामिल किया? तो किस खेल को शामिल किया था? तो ये शामिल किया था बेसबॉल को, क्रिकेट को और स्क्वैश को, वैस को शामिल किया, यानी सभी को शामिल किया, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस देश में अनावरण किया है? तो ये हो जाए मेरा वियतनाम।
सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ हम लोग ये मेरा पूरा 150 क्वेश्चन जीके जीएस था वो हमने आपको दे दिया। तो ये प्रैक्टिस सेट मेरा 14 यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं बीएसएससी का, जैसे खान सर का है, एडुटेरिया का है, और ये ज्ञान बिंदु का 14वां, यानी इससे पहले 13 सेट दे चुके हैं। ये 14 सेट आपका है और एक लास्ट सेट और आपको देंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आप लोग को द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी आप लोग को दे रहे हैं। बस इसको खत्म होते ही, ये ज्ञान बिंदु खत्म होने के बाद आप लोग क्या करें, वॉल्यूम 2 देने लगेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 2 आप लोग को मिलेगा, इसका वॉल्यूम 2 आप लोग को देंगे प्रैक्टिस से। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।